Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is your host Sana Sharif. आज फिर हम आपके साथ हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। मैं आप लोगों से सबसे पहले अपोलोजाइज करना चाहूँगी क्योंकि हमारा टॉपिक किसी इशू की वजह से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपके साथ में लेकर आएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर वो है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर। आजकल के माहौल में हम देखते हैं कि हमें कितनी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारे किड्स की तरफ से पेरेंट्स जो हैं बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं, टीचर्स भी बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान और एक यंग टैलेंट मौजूद है। हम बात करेंगे इस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स बिहेवियर, जिसके लिए मैं वेलकम करूंगी मिस आयशा तारिक को। हम बात करेंगे आज इनसे और जानेंगे कि चाइल्ड्स बिहेवियर में होने वाली चेंजेस कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? हेलो आयशा, आई थिंक आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सब ठीक हैं, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर। हम अपने बच्चों के जो बिहेवियर है उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें अंडरस्टैंड करना एज अ पेरेंट्स या बड़े होने के नाते हमें ज़रूरी है। तो आज हम उन बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चे शो कर रहे होते हैं और हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारी और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, और वो फिर उस तरह से वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो चीज़ हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती है समझने वाली, फिर हम वो भी नहीं समझ पा रहे होते। तो इसके लिए मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगी कि हर बच्चे की जो होती है वो अपनी एक पर्सनालिटी होती है। कोई बच्चा बहुत शाय होता है, कम बोलने वाला होता है। कोई बच्चा होता है कि बहुत आउट स्पोकन होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब जो उसके अंदर होता है वो कह देता है। हर बच्चा अपनी फीलिंग उस तरह से बयान नहीं कर सकता। ये बच्चों के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना चाहिए कि जो बच्चा अगर कह भी रहा है ना, अपनी फीलिंग्स को शो भी कर रहा है, तो उसे किस तरह से सुनना है, उसे किस तरह से समझना है, उसकी बात को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, वो किस फीलिंग के तहत ये कह रहा है। और जो जिस बच्चे के बारे में हम ये फील करते हैं कि वो खामोश हो अच्छा जाता है। आयशा, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारी मदर्स होती हैं और हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं, वो समटाइम्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हाँ, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं चाइल्ड चिल्ड्रंस की। तो हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से किड में या कौन से स्टूडेंट में कौन सी कैटेगरी पाई जाती है, या वो बहुत ज़्यादा शार्प है, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है? इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम इसको हाईलाइट करते हैं, या बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट, आप क्या रेफर करेंगे? देखें, अगर हम कोई बच्चा है जिसे हम टीच कर रहे हैं, या जो मदर होती है उसे पता होता है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बच्चे की नेचर कैसी है। एक बच्चा होता है, अगर एज ए पेरेंट अगर मैं जाऊंगी अपने बच्चे के स्कूल जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे टीचर फीडबैक देते हैं कि ये अपना मेरा जो बेटा है वो अपना वर्क बिल्कुल कंप्लीट करता है, बहुत नीट एंड क्लीन करता है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है क्लास में। मतलब ये ज़्यादा राइट। रिस्पॉन्स, मतलब कि सबके साथ इस तरह से उठना बैठना और दोस्तों के साथ इतना खेलना पसंद नहीं है उसे। और वो जब बहुत पूरी क्लास पोएम्स पढ़ रही होती है या टीचर्स के साथ कोई एक्टिविटी कर रही होती है, तो उसे शोर पसंद नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को कैटेगराइज करना पड़ता है। कैटेगराइज ये होता है कि जब हम बच्चे की नेचर समझ लेते हैं ना कि ये शाय है, तो फिर उसे उस तरह से डील करना है। हाँ, उसे उस तरह से डील करने का मकसद ये नहीं है कि हम उसे उस तरह से लेके चले, और उसको उसकी जो फीलिंग्स है ना, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा शाइनेस है किसी बच्चे के अंदर, या वो बहुत खामोश रहता है, तो जब हम उसको उसके नेचर के हिसाब से डील करेंगे ना, तो वो अपने उस नेचर से काफ़ी हद तक निकलने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे से उस बच्चे से क्वेश्चन करते रहेंगे
कि बेटा आप क्यों नहीं बोल रहे, या आप क्यों नहीं पढ़ रहे, या आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, आप तेज आवाज में पढ़ें या इसको इस तरह से रिस्पॉन्स करें। तो वहाँ जो बच्चा होता है ना, वो इस चीज़ को लेके अपने इंटरनली वो एक इंसल्ट भी फील कर रहा होता है कि इस तरह से मुझसे बार बार क्यों पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम बच्चों को जो कर रहे होते हैं ना, हम बच्चों को जज कर रहे होते हैं अपने लेवल पर। हम जितना भी कह लें, समझ लें, मैं जैसे माँ हूँ, अगर मैं इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर भी रही हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर आ जाता है जब मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट करे। वो चीज़ मेरे हिसाब से परफेक्ट होगी, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए परफेक्ट उस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी मेरे लेवल तक राइट। आया नहीं है। वो अभी मेरे लेवल तक अच्छा आया वैसे नहीं आशा, है। यहाँ पर आपने कहा कि जिस तरह स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शाय होते हैं क्लास में हुँ, और हम हुँ। उनको जो है बार बार क्वेश्चंस करते हैं, तो बीइंग अ हुँ, हुँ। टीचर अगर मैं ये चीज देखूं या बीइंग अ पेरेंट भी अगर मैं ये चीज देखती हूँ, तो हुँ, हुँ। हम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो शाइनेस जो है, एक शाय चाइल्ड जो है, जब हम उसे बार बार बकअप करते हैं, तो वो एक एवरेजेस हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट अ, एंगेजमेंट्स में जो भी क्लास में चल रही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं करते, तो आई थिंक हम उसको बिल्कुल सना, अकेला नहीं छोड़ एक्सक्यूज़ देते। मी, असल में तो नेट, यहाँ पर क्या करना चाहिए? आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे? आपकी आवाज़ ना नेटवर्क की वज़ह से बिल्कुल बीच में बंद हो गई थी। आप प्लीज़। जी, आयशा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी ये बात कही कि समटाइम्स जो है हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं हमारे शाय स्टूडेंट्स से, या वो स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और वो क्लास में बहुत ही एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हुँ, हुँ। तो मैं एज अ टीचर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब मेरे पास क्लास में 20 स्टूडेंट्स की एक स्ट्रेंथ है या 25 स्टूडेंट्स की हुँ, एक हुँ। स्ट्रेंथ है और उसमें कुछ एक या दो बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो क्या मुझे हुँ, हुँ। उनसे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए या क्या मुझे उन्हें मोटिवेट नहीं करना चाहिए? जैसे आपने अभी नहीं, कहा कि बार बार सवाल नहीं, करने नहीं, से वो देखिए, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन देखिए, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हमसे सबके दरमियान ना पूछा जाए, ठीक है? हम ओके। अगर एज़ अ टीचर हम उन्हें बिल्कुल अपने पास बुलाकर उनसे कह सकते हैं कि बेटा आप ये बताएँ, या देखिए उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर वो राइटिंग की तरफ ज़्यादा है, या वो किसी भी एक्टिविटी में, कलरिंग में या किसी भी चीज़ में, तो उनको उस चीज़ से रिलेट उन्हें प्रोजेक्ट दे दें, तो वो उससे एनर्जाइज़्ड भी होंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे और उनका दिल भी लगेगा क्लास में और अपने टीचर के साथ। हाँ, फिर जब वो आपकी उसकी बॉन्डिंग इस तरह से सेट हो जाएगी ना, जब आप उसको अंडरस्टैंड करके उसे ट्रीट करना शुरू करेंगे, तो फिर उस नेक्स्ट लेवल पे वो आपकी बात भी समझेगा। जब एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है ना टीचर स्टूडेंट के दरमियान या माँ और बच्चे के दरमियान, जब हम उसको उसके नेचर के हिसाब से ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके करीब हो जाएगा। फिर जब आप उससे कोई बात कहेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ज़रूर आपकी बात को वैल्यू भी देगा, आपकी बात को समझेगा भी। लेकिन ऐसे शायद बच्चे से जो भी है ना, बात करने का भी एक ये होता है कि वो सबके दरमियान वो नहीं चाहता कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए या क्लास में बीच में खड़ा करके पूछा जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नॉलेज होती है, जिन्हें आता सब कुछ है, लेकिन टीचर उन्हें पॉइंट करके खड़ा करता है ना क्लास के बीच में कि बेटा अच्छा खड़े हो, ये बताओ। तो वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उन्हें आता ब्लैंक भी हो होता है ना, जाते तो हैं, वो जवाब बिल्कुल। नहीं दे पाते। वो जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे बिल्कुल। बच्चों के लिए ये होता है कि ठीक है बेटा, आप अपने अपने पेपर्स निकालें, तो जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसके जो है आंसर लिख दें। तो उसमें ये होगा कि वो बच्चा जो भी है, अगर उसे आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, वो भी हमें पता चल जाएगा और उसके लिए भी ईज़ी रहेगा। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन हम हर इस बच्चे को हमेशा इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चा अगर शाय है तो हमें उसके इस फील्ड के अंदर से भी तो निकालना है ना, उसे इतना आउट स्पोकन भी बनाना है, या उससे इतनी एनर्जी भी देनी है, या उसे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ाना है इस तरह की ट्रीटमेंट से कि वो भी इस तरह से खड़े होकर बोले और बात करे। तो और जहाँ तक बात है वो बच्चों की जो आउट स्पोकन होते हैं और कह देते हैं, तो समटाइम्स एज अ टीचर हम खुद भी इरिटेट हो रहे होते हैं, या एज अ पेरेंट भी। मैं जैसे माँ हूँ, तो मैं मेरी दो बेटे हैं ना, तो उनमें एक जो है वो शाय है और एक है जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जी, तो मैं मैं उसको बिल्कुल आपसे यही कुछ मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि यहाँ बात एक कैटेगरी तो हमारे पास आ जाती है शाय स्टूडेंट्स की, जो नहीं जी, बोलते, लेकिन दूसरी जी, कैटेगरी जी, वो आती है जो किसी और को नहीं बोलने देते, जी, जो हर चीज बिल्कुल का आंसर बिल्कुल। जो है वो खुद से मिस मैं। तो हाँ, मैं ऐसे इसमें, लोग हाँ, जो किड्स होते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, या घर पर भी कोई बात हो रही होती है तो उन्हें अपनी बात करनी होती है, वो नहीं देखते हाँ, कोई बीच हमारी में, बात सुन रहा है या नहीं।
वो नहीं नहीं देखते कि सुनना। कोई और जो है वो किसी और काम में इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें अपनी बात कंप्लीट करनी ही करनी है, और जब तक वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर देते वो और किसी की नहीं सुनते। तो ऐसे जी। स्टूडेंट्स को हम जो है किस तरह से डील कर सकते हैं? देखिए जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे बच्चे होते हैं, एज़ अ टीचर और एज़ अ पेरेंट्स, मैं दोनों वे में बताऊँगी। तो पहले मैं एज़ अ पेरेंट बताऊँगी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, मेरा खुद अपना एक बेटा है, जो मैं बात कर रही होती हूँ अपने दूसरे बेटे से, वो बीच में आता है, मम्मा मैं बताऊँ, मम्मा मुझे तो आता है, मम्मा मुझे तो ये है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को डील करने का ये नहीं कि आप देखें उसे उसी वक्त पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे नहीं बोल सकते कि भाई तुम चुप कर जाओ, तुम मत बोलो बीच में, सही है ना। या एज ए टीचर हम उन बच्चों को, हाँ हाँ, राइट। हमें उन बच्चों को ज़रूर या हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो एक बच्चा बार बार खड़ा हो जाता है कि टीचर मुझे आता है आंसर, मैं बताऊं, तो हम उन्हें ये कह सकते हैं कि बेटा आपसे भी मैं पूछूंगी, लेकिन आप पहले इनका मौका दें। इस तरह से हम उन्हें डील कर सकते हैं। और जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनका क्लास में भी शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, घर में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें या घर में भी अपने बच्चों के साथ इस तरह का माहौल के थोड़ी देर उनके साथ खेल लिया, फुल वॉइस में पोएम्स पढ़ ली, या क्लास में ऐसी एक्टिविटी हमने बना ली कि भाई ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं कि भाई आपका ये ग्रुप बना दिया तो इसमें आप ये करें। वो बच्चे जो शाय होते हैं या रिटर्न स्किल्स की तरफ ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसे ग्रुप बना दिया। तो ये होता है कि क्लास में जो दोनों बच्चे जो होते हैं ना, वो दोनों एडजस्ट हो जाते हैं अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ क्लास में इस तरह से डिज़ाइन करें ना। अब जो बच्चे जिनका यही होता है कि बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं क्लास में, तो उनका ये हो गया है कि भाई एक फ्री आपका पीरियड है वीक में एक दफ़ा, आप 10 to 15 मिनट्स के लिए, ठीक है, कोई ऐसा अपना सेशन क्लास के अंदर रख लें या कोई ऐसा टाइम पीरियड रख लें जिसमें बच्चों को अगर हम ये दे देना कि बेटा ठीक है, इसमें आपको इस सब्जेक्ट से रिलेट या अपने इस टॉपिक से रिलेट जो करना है, जो बोलना है आप करें। तो अब पता है बच्चों की स्किल्स इस तरह से निकल कर आती हैं, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो करते हैं, तो हमें ये भी पता चल रहा होता है कि ये बच्चा कितना अपने अंदर नॉलेज ले रहा है और कितने वो क्वेश्चन कर रहा है, और जहाँ जितना हम पढ़ा रहे हैं वो उनके ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है, उनके क्वेश्चन से हमें अंदाजा होता है। तो जो बच्चे, जहाँ तक बात हो जाती है जो आउट स्पोकन बच्चे हैं, ये तो खड़े होकर हमें क्वेश्चन कर लेंगे, और जहाँ तक बच्चे हैं शाय हैं, उन्हें हम स्टार्ट में वही बात है कि उनको उनके नेचर के हिसाब से डील करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राइट। आपकी बात समझने लगते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पे नेक्स्ट, अच्छा ये बोले, आप कोई क्वेश्चन कह रही हैं? जी मिस, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि हमारी एक कैटेगरी तो हो गई हमारी शाइनेस की, और एक हो गई जो बिल्कुल बोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। हम्म समटाइम्स हम इस तरह के भी बिहेवियर को फेस कर रहे होते हैं कि जब हमारे स्टूडेंट्स या हमारे घर में भी जो बच्चे हैं वो नॉर्मली तो कुछ नहीं कहते, वो एक नॉर्मल बिल्कुल एवरेज एवरेज किड होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनको हम्म गुस्सा बहुत आता है। तो इसके पीछे जो है वो ये क्या चीजें होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने वाला बच्चा जो है वो एकदम से किसी चीज पर सडनली उसको कुछ इस तरह, क्योंकि अगर ये किसी बड़े की बात की जाती तो हम ये कह सकते थे उसे अच्छा और बुरे की समझ है, लेकिन एक हम्म छोटी उम्र में भी हम देखते हैं कि बच्चे जस्ट छोटी सी बात पे सडनली जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या हम्म। रीजंस हो सकते देखिए इसके पीछे जो रीज़न होंगे ना, वो हम बड़े ही होंगे, कि हम अब बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनकी फीलिंग्स को। जब वो बात कर रहे होते हैं तो देखिए हम एज ए ह्यूमन ना, हम जो चीज़ हमें, मैंने जो शुरू में बात की थी कि जो चीज़ हमें परफेक्ट नज़र आ रही होती है ना, हम अपने बच्चों में भी वही चीज़ देख रहे होते हैं। हम अपना एज डिफरेंस नहीं देख रहे होते, हम ये नहीं देख रहे होते कि हम बड़े हैं, हमने इतना टाइम गुजार लिया है, हमने इतनी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली है, तो तब जाके हमें ये चीज़ें समझ में आने लगी है। लेकिन हम अपने लेवल पे अपने बच्चे को परख रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि बस ये चीज़ अभी ये सही है तो वो बच्चे को भी सही ही लगनी चाहिए, और उस बच्चे को भी यही सही काम करना चाहिए, जबकि वो बच्चा अपनी समझ के हिसाब से वो हैं? राइट। चीज़ों को डील कर रहा होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे होते हैं। आजकल मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स के पास जो है बच्चों के लिए फ़िज़िकली तो वो बच्चों के पास होंगे, लेकिन उनके पास वो वक़्त नहीं होता कि वो बच्चों की बातें सुनें। बच्चे बोल भी रहे होते हैं ना, तो हम बच्चों को चुप करा देते हैं कि बस ज़्यादा नहीं बोलो या इस तरह से नहीं करो, या वो अपने पेरेंट्स के साथ ये भी कह रहे होते हैं ना कि मम्मा पापा आप हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं खेलें। हो पाते हैं।
जी, हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो, हम इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका बच्चा शाय है, नहीं बोलता, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, तो आप अपना पूरे दिन में 15 से 20 मिनट उसके लिए ऐसे निकालें। मेन टाइम वो होगा कि जब आप सोने से पहले अपने बच्चे को लेके सोते हैं, तो आप ऐसा टाइम निकालें कि आप उससे पूछें कि बेटा दिन कैसा गुज़ारा आपने? कौन-कौन सी बातें आज आपको अच्छी लगी, कौन-कौन सी बुरी लगी? तो इस तरह से कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनसे खुद सवाल किया जाए, वो बताएं, और कुछ बच्चे खुद शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे, अगर हम एज ए पेरेंट अगर दोनों के साथ इस तरह करेंगे, तो उन बच्चों को एहसास होगा कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और फिर जब वही बात आ गई कि जो बच्चे इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, फिर वो क्या होता है कि जब हम बच्चों को खामोश करा रहे होते हैं, या हम अपने हिसाब से बच्चों को जज कर रहे होते हैं ना, कि बस खामोश हो जाओ, ये करना है आपको, ये नहीं करना, बस आपको मामा ने कह दिया तो यही ठीक है, ये सही नहीं होता। हमें बच्चों से ये डील करना होता है इस तरह राइट। से कि बेटा आपको क्या सही लग रहा है। फिर जब हम ये बच्चों का आंसर सुनेंगे ना कि मामा हमें ये सही लग रहा है, अगर वो सही ना हो तो फिर हमें बच्चों के सामने रीजन रखना चाहिए कि बेटा देखें, आप जो ये बात कर रहे हैं ना वो इस वे में गलत है, तो ये नहीं हो सकती, ये इस तरह से कर लेंगे तो ये इस तरह बेहतर हो जाएगी। तो हम बच्चों के सामने देखिए लॉजिक भी रख देंगे, पूरा पॉइंट भी रख देंगे, तो बच्चे को दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो मामा बता रही है तो वो ठीक है या सही नहीं है। तो बच्चों को डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अंडरस्टैंड करने के होते हैं। और फिर वही बात है, जब हम बच्चों को नहीं समझ पा रहे होते, उन्हें खामोश करा रहे होते हैं, या अपने फैसले उनके ऊपर थोप रहे होते हैं कि बस इस टाइम आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे उस टाइम बच्चों के अंदर एनर्जी ना हो पढ़ने की, लेकिन हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, और जब वो बच्चा अपना एनर्जी सही दे नहीं पाता, वो पढ़ नहीं पा रहा होता, तो हम उन बिल्कुल हार्श बिहेवियर हो जाता है हमारा, हम उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, हम उन्हें डांट रहे होते हैं कि आपको ये सही लिखना नहीं आता। अरे बच्चे के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो उसकी राइटिंग भी वैसी नहीं बनेगी, उसका कंसंट्रेट भी वैसा नहीं होगा पढ़ाई की तरफ। और वो उस तरह से जो काम वो अगर 2-3 पेजेस वो 20 to 25 मिनट्स में कर लेता है, वो बच्चा आप लिख के रख लें कि 1.5 घंटा भी लगा के वो नहीं करेगा, जब उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी। अगर आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं तो आपने एक शेड्यूल बना लिया, और आपकी बस इस टाइम बच्चे को सोना है, इस टाइम बच्चे को उठना है, इस टाइम पढ़ना है। मैंने भी अपने बच्चों का शेड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन जब मुझे लगता है कि उस दिन उनके अंदर उस लेवल की एनर्जी नहीं है, या उनका वो दिल नहीं चाह रहा, तो मैं उनका शेड्यूल आगे पीछे कर देती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, अगर और शाम में आई उनका थिंक टाइम है डेली फोटो, बेसिस पर एक ही टास्क फॉलो करना उनके बस की बात रह भी नहीं जाती। बिल्कुल। और देखिए जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं ना, तो वो डेली तो स्कूल जा ही रहे होते हैं, वो तो है, लेकिन अगर हम अपना घर का एनवायरनमेंट और घर का शेड्यूल भी थोड़ा उनके लिए ऐसा बना दें कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो, और उनके मतलब ऐसा डिज़ाइन कर दें कि उसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे, लेकिन वो जिस वक़्त वो अगर खेलना चाह रहे हैं, तो वो टाइम में उनको पढ़ा दें। तो ये क्या होगा कि आपका काम भी हो जाएगा, बच्चों का भी कोई बीच में वर्क नहीं रहेगा, राइट। और उसको उसकी मर्ज़ी और खुशी के मुताबिक भी टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर हम्म। आजकल हम लोग ये कहते हैं ना कि होम स्कूलिंग बच्चों को करवानी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो मैं यहाँ पर ये टॉपिक लाज़मी डिस्कस करना चाहूँगी। ये देखें, होम स्कूलिंग बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें भी वही बात है ना कि बच्चों की कैटेगरी होती है। बच्चे होते हैं राइट। इंट्रोवर्ट जो होते हैं, जो बहुत अपने अंदर रहते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। तो देखें, अगर आप होम स्कूलिंग अगर इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स पे अप्लाई करेंगे ना, तो वो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। ठीक है, वो अकेले में बैठना काम करना पसंद करते हैं, उनको उनकी मामा ने जो कहा तो वो उस पर कर लेंगे, लिखना पसंद करेंगे। लेकिन एक्सट्रोवर्ट जो होता है ना, वो ज़्यादातर लोगों में एनर्जाइज्ड होते हैं, उन्हें ग्रुप में पढ़ना लिखना पसंद है। तो अगर जब आप उनको घर में वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे ना, तो आप लिख के रख लें कि वो उस घर में उतना बेहतर नहीं सीख सकता जितना वो स्कूल में दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान रह के सीख सकता है। तो ये भी तो जो आजकल होम स्कूलिंग वाला फार्मूला जो हम हर बच्चे पे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ये गलत है। तो खुदारा पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। होम स्कूलिंग बिल्कुल अच्छी बात है, आप करें जो है, लेकिन जो बच्चा ज़्यादा बच्चों में एनर्जाइज होता है, ज़्यादा लोगों के दरमियान रह के सीखना चाहता है या बेहतर सीख सकता है, तो भी उसको वो माहौल प्रोवाइड करें आप। फिर क्या होता है कि वो बच्चा ना तो स्कूल जा रहा होता है, ना घर में उसको वो माहौल मिल रहा होता है, तो फिर उसकी जो लर्निंग जो पीरियड होता है ना, वो उसका बहुत पीछे रह जाता है, और आगे जाके माँ बाप का कुछ नहीं जाता,
उस बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाता है, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों को जब वो स्कूल जाता हुआ देखता है, या स्कूल ना भी जा रहे हो, जब वो ये देखता है कि उसको तो मुझसे इतना ज़्यादा आता है, पर ना मुझे तो अभी ये भी नहीं आता, ये यहाँ तक पहुँच चुका है, तो वो हर बच्चा इजहार नहीं करता, लेकिन वो अंदर ही अंदर फील कर रहा होता है कि अच्छा, इस बच्चे को, मेरे फला कजन्स को तो ये भी, कजन को ये भी आता है और मुझे ये नहीं आता, बेशक वो घर में जितना भी पढ़ रहा हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर बैठे भी अपने बच्चों को वो माहौल दे सकते हैं, 2-3 बच्चों को ऐसे जमा कर सकते हैं, या उन्हें आउटसाइड ले जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि जिससे वो सीख सकें, तो सही है। लेकिन किस वक़्त, जब आप ये सब उसे प्रोवाइड कर सकें ईज़िली डेली बेसिस पर, अगर आप, जो कि बहुत मुश्किल है हमारे माहौल में और हमारे कल्चर में, और मतलब ख़ासकर जो भी होते हैं हाउसवाइफ होती हैं मदर्स, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम एक जॉइंट अच्छा मिस फैमिली आयशा, यहाँ पर मैं सिस्टम आपसे एक में क्वेश्चन करना रहते हैं, चाहूंगी कि हमें जिस तरह माओ को आपने बहुत से कहा। काम देखने होते हैं हेलो, बच्चों को। एक्सक्यूज मी मिस आयशा, यहाँ पर एम आई ऑडिबल? जी। बस मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल जी जी करना चाहूंगी कि जिस तरह जी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आज के बिजी हो गए हैं, समटाइम मदर भी जॉब कर रही होती हैं और फादर्स भी जो हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते। जबकि आपने अभी ये कहा कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, दिन में हम 15-20 मिनट ही सही, लेकिन इस तरह का कोई एक टाइम मैनेज कर लें जो हम अपने बच्चों के साथ गुजार सकें। लेकिन हम देखते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि जब फादर्स या मदर्स या घर से बाहर जा रही होती है तो उस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं। हम्म। आजकल की ही अगर हम रूटीन ले लें, इस क्वारंटाइन में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, और हम्म। पेरेंट्स अगर उस वक्त निकल जाते हैं और फिर जब वो उनकी वापसी होती है, चले मदर्स तो फिर भी शायद इवनिंग में या आफ्टर स्कूलिंग, जैसे बहुत सारी मदर्स जो हैं वो टीचिंग कर रही होती हैं, तो टीचिंग के हम्म। बाद या फिर अगर 9 to 5 की जॉब है तो 5 बजे के करीब ऑलमोस्ट अगर घर आती हैं, तो मदर्स को फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने बच्चों के साथ टाइम मिल जाता है। लेकिन हम्म। हमारे फादर्स को अगर हम देखते हैं तो मेरे अपने फादर्स के साथ भी यही है कि अगर वो मतलब फजर के टाइम जाते हैं और वो बहुत समटाइम बहुत लेट हो जाते हैं, वो इतना हम्म। लेट हो जाते हैं कि जब तक वो आते हैं तब तक हम सो चुके होते हैं। तो हम्म। हमारी मुलाकात समटाइम ऐसा होता था, सिर्फ संडेज को हुआ करती थी हमारे हम्म। बचपन में। तो ऐसे हम्म। आज भी मैं देखती हूँ ऐसे बहुत से फादर्स हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम मैनेज जो आप कह रही हैं, बच्चों को क्वालिटी टाइम जो है वो हम किस तरह से मैनेज करें जब हमारा और उनका ये कोई शेड्यूल हम्म। मैच ही नहीं हो रहा। तो इनके लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमें? आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल इशू। जी ऑडियंस, मेरा आपसे भी सवाल है कि अगर आप एक फादर हैं, या अगर आप एक भाई हैं, या आप अगर एक फैमिली रन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं? और अगर नहीं दे पाते तो आपके क्या ख्यालात हैं? काइंडली आप यहाँ पर भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि समटाइम्स फादर्स को देखिए, ही गलत कह दिया जाता है कि आप हमें टाइम नहीं देते। बात तो तो वही सवाल मेरा है ऑल होती है जेंट्स ना, को। कि अगर कोई इतना है बिजी के अगर वो सुबह उठ के जा रहा है, तो आपको। मिस आयशा, यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल इशू। आपकी आवाज़ बहुत अटक रही है, काइंडली रिपीट कीजिएगा अपनी बात को। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आप क्लियर आ रही हैं। ओके। ओके। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है बारिश की जी। वजह से बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपने जो बात की ना कि पेरेंट्स, बहुत से फादर्स ऐसे होते हैं कि जब वो ऑफिस निकल के जा रहे होते हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, या अभी जैसे क्वारंटीन है तो बच्चे सो रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो रात को आ रहे होते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं, वो इतने लेट नाइट आते हैं। खुद मेरे अपने फादर के साथ भी यही रहा है कि मैं उन्हें बहुत, उनका बहुत टफ रूटीन रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हम लोग अपने फादर से बहुत क्लोज हैं। तो वही बात है कि देखें, अगर आप ना
दूर भी रह रहे हैं ना, तो अपनी मौजूदगी का एहसास आप किस तरह से दिला सकते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। ये जो मोबाइल है ना हमारे पास, ये जिसे हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ अपने जॉब से रिलेट या बिजनेस से रिलेट चीज़ों में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए इस तरह से मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे टाइम नहीं निकाल सकते, तो ये एक फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल ब्रेक में आप अपने बच्चों को लिए ज़रूर रख सकते हैं। आप उनके स्पेशली फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि उससे बात करवा दो, बेटा या बेटी से बात करवा दो। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि बेटा आज स्कूल आप गए थे, कैसा दिन गुजरा, आज आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये हमारे नज़दीक इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मैटर करती हैं। फिर आपके पास वीक में 1 डे तो ऐसा होता ही है ना कि आप घर में रहते हैं, तो वो बजाय इसके कि आप घर में आराम से सो के गुज़ारें कि पूरा हफ्ता इतना हमने काम किया है, तो आज का तो भई संडे सोने का दिन है, छुट्टी का दिन है। तो यकीन करें अगर आप आधा दिन सो के आधा दिन अपनी फैमिली के साथ भी गुज़ारेंगे ना, तो जो एनर्जी आप फ़ील करेंगे वो बच्चों के लिए भी बहुत बेहतर होगी। बच्चे जो हैं वो मतलब सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमें तवज्जो और हमें समझ कौन किस तरह से पा रहा है, चाहे वो माँ हो, बाप हो या उसका कोई उस्ताद हो। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बच्चे अपने माँ-बाप से भी उस तरह अटैच नहीं होते जिस तरह फ़ैमिली के किसी न किसी फ़र्द से उस तरह से अटैच होते हैं। क्योंकि वो उन्हें जबकि वो उनके साथ रह भी नहीं रहे होते, उनको उस तरह से डेली टाइम भी नहीं दे रहे होते, लेकिन वो जो अपना थोड़ा वक़्त जो वीक में या मंथ में बच्चों को दे रहे होते हैं ना, वो इतना क्वालिटी वाला होता है कि वो बच्चे उसको फ़ील करके अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। अपने अंदर इतना ऑब्ज़र्व करते हैं उस क्वालिटी टाइम को, और जब वो अपने अंदर उस वक़्त को जज़्ब कर लेते हैं ना, तो बच्चों को वो चीज़ याद रह जाती है। फिर बच्चे जिसके साथ अटैच उसके साथ अटैच होते चले जाते हैं और फिर अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना शुरू हो जाते हैं। तो हमें एज़ अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के माँ-बाप कट बनना रही है या चाहिए। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है? सना आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो जहाँ तक मेरी बात ये थी कि जो बच्चे होते हैं ना, हमें उन्हें अपने लेवल से, अपने हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अपने हिसाब से डील नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें उन्हीं के हिसाब से डील करना चाहिए। हम उन्हें अपने हिसाब से भी बिल्कुल चला सकते हैं। वक़्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर, जब हमें लगे कि थोड़ी सख्ती भी ज़रूरी है बच्चों के साथ, तब हमें वो भी करनी चाहिए। बच्चों को अंडरस्टैंड करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बच्चों की गलत बात पर भी हम हर वक़्त उन्हें उसी तरह प्यार से ही डील करते रहें। जहाँ सख्ती की ज़रूरत होती है, हमें बिल्कुल वो भी करनी चाहिए। लेकिन वो भी एक तरीक़ाकार होता है। सख्ती करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों को हिट करें, उन पर हाथ उठाइए, उन पर ज़ोर से चीखें, चिल्लाएँ, उनको अपने इंसल्ट फ़ील हो, तो वहाँ बच्चों के अंदर ज़िद पैदा हो जाती है। अगर हम बच्चों का दोस्त बनना चाहते हैं माँ-बाप के साथ-साथ, ज़ाहिर है हम अपने बच्चों का बेहतर, अच्छा और बुरा समझते हैं। तो हमें उनके नेचर अंडरस्टैंड बिल्कुल, करनी बिल्कुल। चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए, उन्हें डील करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, और जहाँ सख्ती की ज़रूरत होती है, वहाँ आप नाराज़गी का इज़हार कर दें। आप अपने तासुरात इस तरह से दे दें बच्चों को कि उन्हें लगे कि ये गलत है, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, या हमारे पेरेंट्स को बुरा लग रहा है। इस तरह आपकी वैल्यू भी उनके सामने बढ़ेगी। जब आप नाराज़गी का इज़हार करेंगे ना, बच्चे खुद ब खुद नहीं चाहेंगे कि हमारे माँ-बाप हमसे नाराज़ हो, तो वो एक रिस्पेक्ट का लेवल भी हमारा जो होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता है। जब हम बात-बात पे बच्चों को डाँटते हैं ना, बच्चों पे गुस्सा करते हैं या उन पे हाथ उठाते हैं, तो आप देखिएगा हमारी बात की वो वैल्यू नहीं रहती हमारे बच्चों के नज़दीक। वो बेमानी हो जाती है हमारी कही भी बात। फिर वो बच्चों पे असर नहीं करती। फिर आप चाहे उन बच्चों पे जितना भी फ़ोर्स कर लें, सही या गलत बात समझाने के लिए, बच्चे को वही करना होगा जो वो खुद करेगा। तो बच्चे को इस तरह से डील करना कि ना तो उसकी जो फीलिंग्स है वो मजरूह हो, और आपके जो आपका रिस्पेक्ट का जो लेवल है एज़ अ पेरेंट, फ्रेंड्स तो हमें बनना ही है बच्चों के, लेकिन जो एज़ अ पेरेंट वो भी हमें ही मेंटेन करना है। समटाइम देखा है बच्चे बहुत बागी होते हैं अपने पेरेंट्स से, या बहुत बदतमीज़ होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि हम उन्हें उस तरह से डील कर करके इन्हें इतना सख्त बना देते हैं ना, कि हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। बच्चों को ये लगता है कि
ये तो बोलते ही रहते हैं, ये तो डाँटते ही रहते हैं। मैं कभी कुछ अच्छा भी करना चाहूँ या मुझसे कभी गलती हो जाए, मतलब समटाइम्स बच्चे जानबूझ कर गलती नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि वो कुछ गलती उनसे हो जाती है तो वो उस पे बहुत शर्मिंदा भी होते हैं। तो बजाय उसके कि उस वक़्त हम बच्चों को अंडरस्टैंड करें, हम ये फ़ील करें कि ये बच्चा अपनी इस हरकत पर या अपनी इस गलती पर शर्मिंदा है, ये ऐसा करना चाहता नहीं था। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए उसे डील करें, हम आगे से शाउट करना शुरू कर देते हैं, हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं कि तुम फलाँ, तुम ये, मतलब तुम वो, तुम इस तरह से कर। यहाँ पर एक मिस आयशा, जी, जी। यहाँ पर एक कैटेगरी की और बात करना चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटेलिजेंट कंसीडर ऑडिबल। आई थिंक सना नेटवर्क आपका का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ बहुत ही ज्यादा इशू हो रहा है। जी। अच्छा तो इंशाल्लाह सना आ जाएँगे हमारे साथ, कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, खुदारा अपने बच्चों को अंडरस्टैंड ज़रूर करें। बच्चे देखिए बहुत मासूम होते हैं, अल्लाह का तोहफ़ा होते हैं। उन्हें देखिए अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है मैं वही दोबारा बात रिपीट करूँगी कि हम उन्हें सख्ती नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज़ की जो होती है एक तरीका होता है हर चीज़ बयान करने का। जब हम उसे उसके तरीके के अंदर रहकर बात करेंगे ना बच्चों से तो बच्चे ज़रूर समझेंगे। एज़ अ पैरेंट वो हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे और प्यार से कही हुई और आराम से समझाई हुई बात बहुत असर करती है उस बात के जो हम गुस्से से कहें। आप यकीन कीजिए और आप इस बात को ट्राई भी कीजिएगा। हाँ, आप अगर ये देखें कि आप बच्चे को एक बात प्यार से समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा, दूसरी मर्तबा भी समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा, तीसरी मर्तबा भी समझाया, वो नहीं मान रहा। लेकिन अगर आप आगे उस पॉइंट पे आ जाता है कि हम बच्चों को थोड़ा नाराज़गी का इज़हार करें या थोड़ा सख्ती से समझाएँ, तो ये करना पड़ता है। लेकिन एट लीस्ट आप स्टार्ट तो प्यार से करें ना, ताकि जब वो बच्चा बात नहीं समझेगा, जब हमें सख्ती करनी पड़ेगी, तो उस बच्चे को भी रियलाइज़ होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पहले आराम से इस बात को समझाने की कोशिश की, ना कि ये कि एक गलती पे ये बच्चे से कोई फलां चीज़ टूट गई या कॉपी का पेज फट गया या कोई काम गलत हो गया या उसने गलत कलर कर लिया या कुछ भी हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया हमने, तो हमें उससे वजह पूछनी चाहिए ना। तो आप उसको एक बार प्यार से समझाएं, देखिए वो समझेगा, नहीं समझेगा वो तो दूसरी मर्तबा समझाएं, नहीं समझेगा फिर बेशक सख्ती करें, लेकिन उसको उसके बच्चे के लेवल के अंदर रख के करें। हमें अपना आप नहीं रखना चाहिए अपने बच्चों के अंदर, मतलब उस लेवल पे बच्चों को नहीं समझना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। पहल पहल आपको प्यार से करनी है, बस ये बात आप देख लें। हाँ, अच्छा फिर आगे मिस, देखें। जी, जी। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, मिस आयशा। जी, जी। जी। आवाज़ आ रही है मिस, आपको? अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड बिहेवियर, जी जी मिस। अगर हम जी। इनको अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं तो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो हमारा फ्रेंड सर्कल भी आ जाता है। मोस्टली जी। एक जो है वो ये भी कहा जाता है कि फ्रेंड्स आर इंट्रोडक्शन। तो आप क्या कहेंगी कि हमें किस तरह के फ्रेंड्स अलाउ करने चाहिए अपने किड्स को, या हम अपने किड्स के जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको जज करते हुए हम किस तरह इनके लिए जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट इनको दे सकते उस वक़्त हेल्दी रखते हैं जब क्या कहते हैं जी ऑडियंस, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूंगी कि आपके भी बच्चे जो है वो उनके भी फ्रेंड्स होंगे, वो भी फ्रेंड्स हैं दिन में आते जाते होंगे, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की फ्रेंड सर्कल में अपने बच्चों को मूव होने देना चाहिए? क्या सिर्फ अच्छे लोगों से दोस्ती होना जरूरी है? एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए क्या हमारे सर्कल में सिर्फ चंद खास लोगों से दोस्ती होनी चाहिए, या हर तरह के लोगों से हमें मिलना चाहिए? और हर तरह के लोगों से मिलने वाले लोग और सिर्फ चंद कैटेगरी के लोगों से मिलने वाले लोगों में किस तरह से फर्क होता है?
आपके क्या ख्यालात हैं, प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। बस आयशा का वेट करेंगे हम। आई थिंक यहाँ पर फिर से एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड बिहेवियर की। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के चिल्ड्रंस की, हम उनके बिहेवियर के बारे में जानने की। आप बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर्स भी अगर हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो आपको हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। हर एक स्टूडेंट्स को हम डांट के नहीं समझा सकते, हर एक स्टूडेंट को हम प्यार से नहीं समझा सकते। तो हम किस तरह से यहाँ पर डील कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो बीइंग अ मदर हमें आजकल यूज करनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस क्वारंटाइन में मदर्स को एक बहुत ही टफ टाइम देना पड़ रहा है। इस क्वारंटाइन में बहुत सारी चीज़ें ऑफ हो चुकी हैं, स्कूल्स ऑफ हो चुके हैं, ऑफिसेज ऑफ हो चुके हैं, लेकिन मदर एक ऐसी चीज़ है जिनकी ड्यूटी डबल हो चुकी है। वो हमारे लिए कुकिंग भी कर रही हैं और वो हमारे लिए सब कुछ कर रही हैं। और वहाँ पर एडिशनल चीज़ आ जाती है बच्चों के डिफरेंट बिहेवियर्स, जो उन्हें, अगर उनके 3 बच्चे हैं या उनके 4 बच्चे हैं, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो हमें शो करने के लिए हो रही हैं। जब तक हम अपने कमेंट्स भी देखते चलें। गुड टॉपिक एंड अप्रिशिएट बोथ ऑफ द होस्ट एंड गेस्ट। थैंक यू आमिर से। आजकल पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, फिर वो कैसे मैनेज करें। जी सर, बिल्कुल। अगर फादर सन भी टाइम ना निकाल सकें तो कैसे मैनेज करें? What activities are required to have good time with kids from which we can change the behavior? जी सर, और आप सब ऑडियंस की कमेंट्स में एक ही बात शामिल होती है कि हम अपने बच्चों को टाइम किस तरह से दे सकते हैं। बात यही है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैनेज कर पाते सुबह में या शाम में, तो हम उनके लिए कोई चिट्स छोड़ सकते हैं। आप लोग छोटे छोटे से मैसेजेस छोड़ सकते हैं। अगर आप वीडियो कॉल नहीं भी कर सकते, तो आई थिंक आजकल व्हाट्सएप एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है जिसमें आपके बच्चे आपकी वॉइस बहुत ही इजीली सुन सकते हैं। तो मेरा मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फुल टाइम बाहर होते हैं और अपने बच्चों को नहीं टाइम दे पाते, वो कम से कम दिन में एक दो वॉइस मैसेज जरूर कर सकते हैं अपने बच्चों को, जिनसे उनके बच्चे एटलीस्ट उनकी आवाज़ सुन सकें और वो ये देख सकें और वो ये सोच सकें कि जी, मेरे फादर जो है वो मेरी केयर करते हैं, वो मेरे पास नहीं है लेकिन वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें वाकई बच्चों के माइंडसेट पर बहुत ही असरअंदाज होती हैं। और दूसरा, मैं बिल्कुल पेरेंट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं कि समटाइम्स हर वक्त घर में रहने की वजह से कुछ फैमिलीज जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन भी फील करती हैं। तो आपस में होने वाली अनबन जो है वो बच्चों के सामने अगर ना की जाए, तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ डिस्कशन करनी भी है जिसमें आपको लगता है कि कहीं क्लैश हो सकता है, तो यू शुड नो कि आपके चिल्ड्रन जो है वो आपके पीछे आगे पीछे ना हो, आपके रूम में ना हो। एटलीस्ट बच्चों के सामने जो है आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ताकि उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो सके। मैं कोशिश मेरा मैसेज होगा डिफरेंट मदर्स के लिए भी और डिफरेंट पेरेंट्स के लिए भी, कि बच्चों के माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए उनसे पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस की जाए। अगर आप एक फैमिली मेंबर हैं, अगर आप एक मदर हैं, तो आप अपनी सास के बारे में या अपनी किसी और फैमिली मेंबर के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में अपने बच्चों से कोई भी नेगेटिव पॉइंट डिस्कस ना करें। हमेशा जो है आप अपने किड्स के माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ डालिए कि वो सामने वाला शख्स, चाहे वो उसकी दादी है, चाहे वो उसकी नानी है, चाहे वो उसके फादर है, चाहे वो उसके मामू है, या वॉट कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो अच्छे हैं और वो आपकी फिक्र करते हैं। तो आई थिंक जब ये चीज़ें हम उनमें डेवलप करना शुरू करेंगे, तो लाजमी सी बात है वो बच्चा जब उनको देखेगा और उनसे मिलेगा, तो उसके दिल में एक खुलूस ऑटोमेटिकली पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे नेगेटिव बातें करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बच्चा है, उसको नहीं पता कि मुझे क्या कहना है और कैसे कहना है। तो अगर आप नेगेटिव बातें उससे करेंगे, तो वो जब देखेगा तो उसके माइंड पर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। और इसके साथ ही मिस आयशा जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी है। हम जी, बिल्कुल। इनको फिर से एक दफ़ा दावत देंगे। जी मिस आयशा। सॉरी, बारिश की वजह मिस से आयशा, हम बात सिग्नल कर इश्यू। रहे थे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, कि किस तरह से हम चाइल्ड बिहेवियर में पॉजिटिविटी डाल सकते हैं और
हमारे होने फैमिली क्लैशेस होने वाले फैमिली में होने वाले क्लैशेस और नेगेटिव बातें जो है वो हमारे बच्चों के माइंड पर असरअंदाज होती है। आप क्या इजहार करेंगी इस बात पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, अ, हमारा बच्चा पॉजिटिव हो, मतलब अल्लाह ने पॉजिटिव नेचर इंसान की बनाई है और पॉजिटिव नेचर लेकर ही हम या हमारे बच्चे पैदा होते हैं। जो नेगेटिविटी हम राइट। या हमारे बच्चे सीखते हैं ना, तो वो हम अपने एनवायरनमेंट से, अपने माशरे से, अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, दादा दादी, नाना नानी या जो भी है, उनसे सीख रहे होते हैं। देखिए, जितनी नेगेटिव बातें या नेगेटिव अल्फाज हम बच्चे के कान में पड़ेंगे ना, चाहे वो न्यू बॉर्न बच्चा क्यों ना हो, उसकी नेचर उस हिसाब से खुद ब खुद डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अल्फाज जो होते हैं ना, नेगेटिविटी चाहे वो आपके दिमाग से निकल रही हो या आपकी जबान से निकल रही हो, उसका इम्पैक्ट बहुत शदीद होता है, जो बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर हमें समटाइम्स क्यों फील हो जाता है कि अगर कोई हमें इस तरह से कोई टेढ़ी नज़र से भी देख रहा हो या कोई कोई हमें कुछ बोल ना भी रहा हो, लेकिन अच्छी फीलिंग उसकी अगर हमारे लिए नहीं होगी ना उसके अंदर, तो हमें खुद ब खुद महसूस हो जाता है। आप खुद बताएं, होता है या नहीं होता? तो ये जो नेगेटिविटी की इतनी जो असर बिल्कुल जो होता है बिल्कुल। ना, वो इतना तेज होता है, इसी तरह पॉजिटिविटी का भी होता है। तो वो एक मासूम बच्चे पर भी उसी तरह असरअंदाज होता है। ये तो उस वक्त की बात हो गई ना कि जब उसके सामने कुछ कहा जाए या ना कहा जाए, मतलब सिर्फ उसके असर आए। लेकिन जब हम नेगेटिव बातें या नेगेटिव अल्फाज बच्चे के सामने कहेंगे तो वो और कितना ज्यादा असर रखेगा, आप ये बताएं। समटाइम्स ये ऐसा होता है कि पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ इश्यूज हो रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं अपने बच्चों राइट। के सामने ही, बच्चों के सामने ही बहस कर रहे होते हैं कि तुमने ये नहीं किया या आपने ये नहीं किया या आपको जी ये जी। करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना, आप उस तरीके के अंदर रह के कर सकते हैं ताकि बच्चों को ये आइडिया हो कि अच्छा ये चीज़ें भी होती है और उनको इस तरह से बयान किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को इंसल्ट करते हुए, एक इंसल्टिंग बिहेवियर अपनाते हुए अगर पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे हों और या किसी के भी बारे में डिस्कस कर रहे हो, यानी एक दूसरे से बात कर रहे हो लेकिन फलां के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि भाई फलां तो ऐसा, उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने वैसा किया, तो ये बच्चे बजाय तो हमारे सामने ये खेल रहे होते हैं अपने खिलौनों से या अपने होमवर्क कर रहे होते हैं या अपनी किताबों में मसरूफ होते हैं, लेकिन जो इनका माइंड्स होता है ना, वो अपने पूरे आगे पीछे के एनवायरनमेंट को जो होता है वो सुन रहा होता है या सीख रहा होता है या उसको लेके जज्ब कर रहा होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों का ध्यान नहीं होता उन चीज़ों पर, लेकिन ये उनकी लाशों में बैठ जाती है और उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके उस हिसाब से डेवलप होती है और उनके जो उसका जो असरात होते हैं वो बच्चों के बिहेवियर से ज़ाहिर होते हैं, उसकी बातों से ज़ाहिर होते हैं। फिर वो आके ना हर रोज़ अपने किसी फला दोस्त की शिकायत लगाएगा कि भई स्कूल में उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। सेम उसी तरह जिस तरह पेरेंट्स घर में बैठकर अपने बच्चों के सामने किसी और के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि भई फलाँ ने मेरे साथ ये रवैया रखा या फलाँ ने मुझे ये कहा या वो कहा। अच्छा, मिस आशा, तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे जो है। हेलो। जी, जी, बिल्कुल। आवाज़ आ रही है आपको सना? सना, आपको आवाज़ आ रही है? मिस आयशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। लास्ट सेंटेंस आई थिंक आपको, अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सके तो। अच्छा, आई आपको अब थिंक आवाज़ आ बारिश की रही है? वजह से बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशू हो रहा है। आई एम सो सॉरी ऑडियंस जी, कि आप लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। जी, अब क्लियर है। ओके। जी आयशा, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रही थी? जी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि कुछ चाइल्ड्स जो है, कुछ बच्चों को हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रंस होते हैं। तो उनको उनकी जी। से टैकल कर सकते हैं कि आपकी उनके बार बार जिस तरह से क्वेश्चन करने।
की आदत या हर काम करने की आदत जिनसे उन्हें मना किया जाता है। तो अगर हुँ। सना आपकी आवाज़ जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे सेशन को। एनीवेज़ व्यूअर्स तो हेलो। जी बिल्कुल। अच्छा जी, एनीवेज़ व्यूअर्स हाँ, ठीक है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो तायशा। जी सना, आपको मेरी आवाज़ जी आ रही है? आपको मुझे जी आ जी। रही है आपकी। बस मैं जानना चाहूंगी अच्छा कि जी। आप अगर ऐसे पेरेंट्स। देखिए बच्चे बच्चे जो हैं वो सवाल किस वक़्त ज़्यादा करते हैं? उसी वक़्त ज़्यादा करते हैं जब बच्चों को सुनने वाला नहीं होता कोई ना या उनकी बात उस तरह से हम उनकी बात को उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो वही बात है ना कि अगर हम बच्चों के साथ माएँ भी ऐसा होती हैं कि पूरा-पूरा दिन घर में रह रही होती हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते हैं। बात बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारने का नहीं है, बात है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, कुछ अपनी सुनाने का, कुछ उनकी सुनने का। राइट। तो उससे ये होता है कि इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी ज़बरदस्त क्रिएट हो जाती है ना कि बच्चा खुद ब खुद फिर आपकी बात समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है। अब जैसे एक बच्चे के साथ हम मदर ने या फादर ने या दोनों पेरेंट्स ने एक अपना ऐसा टाइम बना लिया है, वो दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मखसूस वक़्त हो। उन्हें बस ये याद होना चाहिए कि हमें दिन में एक दफ़ा तो बच्चे के साथ इस तरह का वक़्त गुज़ारना है कि बच्चे से सवाल करने हैं या उनको बोलने का मौका देना है। जब बच्चा अपने अंदर की बात अगर दिन में रोज़ अपने माँ-बाप से शेयर करेगा ना या सवालात करेगा या कहेगा तो आप खुद देखिएगा कि वहाँ बच्चा जो है ना वो हर वक़्त बीच में सवालात करना नहीं शुरू करेगा। क्योंकि उसे जब किसी और वक़्त में बोलने का मौका मिल रहा होगा, उसे जब ये फ़ील आ रही होगी कि मुझे अंडरस्टैंड किया जा रहा है या मुझे ये टाइम दिया जा रहा है, तो फिर वो इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। बच्चे उसी वक़्त बिहेव करते हैं जब उन्हें उस तरह का टाइम ही नहीं दिया जा रहा होता। तो फिर उनको अपने अंदर जो भरा हुआ होता है ना, जो बच्चा जो होता है वो सीख रहा होता है अपने माहौल से, अपने माशरे से, आगे-पीछे से। तो वो जो सीख रहा होता है तो उसके अंदर बहुत से सवाल पैदा होते हैं क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए नहीं होती हैं, बिल्कुल न्यू होती हैं। तो जब वो सवालात उसके अंदर इतने भर जाएँगे ना, जब उसको उसके जवाब नहीं मिलेंगे, तो फिर वो बीच में बार-बार बोलेगा और बार-बार सवाल करेगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों के लिए इस तरह से एक टाइम निकाल लें, दिन में एक वक़्त में ये नहीं कि आप कोई शेड्यूल बनाएँ या कोई ऐसे रूल बनाएँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ज़रूर तय कर लें कि आपको बीच में दिन में एक दफ़ा तो इस तरह का वक़्त ज़रूर गुज़ारना है अपने बच्चों के साथ कि बच्चे सवाल करें तो उनकी हर बात को अंडरस्टैंड करते हुए जवाब देना है कि बच्चों को भी महसूस हो कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी बात को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मेरी बात को फ़ील किया जा रहा है। ये नहीं होता कि हम क्या होता है मोबाइल में मगन होते हैं या अपने किचन के कामों में मगन होते हैं, बच्चा आगे पीछे से मम्मा कुछ कह के चला जाता है और हम हाँ, हूँ में जवाब दे देते हैं। मतलब जान छुड़ाना ना कि ठीक है, बस मैंने आपकी बात सुन ली, आप जाओ। तो हमारे लिए तो ये होता है कि हाँ ठीक है हमने तो अपना काम पूरा कर लिया लेकिन वो बच्चे के लिए नहीं होता। तो अगर हम बच्चे की वो बात थोड़ी देर रुक के ना थोड़ा पॉज़ हो के बच्चे के जवाब देंगे, उसकी बात सुनेंगे, करेंगे, तो वो जहाँ ये बच्चा फ़ील करेगा कि हाँ मेरी बात को फ़ील किया गया, अंडरस्टैंड किया गया, तो वहाँ ये बच्चों की आदत आप खुद देखिएगा कि खुद ब खुद कम हो जाएगी कि वो फिर मौका बेमौका बीच में बोलना नहीं शुरू हो जाएँगे बार-बार। जी बिल्कुल मिस आयशा, यू आर कि राइट। हम उन्हें सवाल करने का मौका दे भी रहे होंगे और हम उनके सवालों के जवाब भी दे रहे होंगे। इसके साथ ही जो है मैं आपसे चाहूँगी कि आप जो है एंड में हमारे पेरेंट्स को कुछ एडवाइस दें कि हम किस तरह से पॉजिटिविटी उनमें डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी होने वाली सिचुएशंस जो हम आजकल फेस कर रहे हैं उसमें फैमिली क्लैशेस या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशंस के कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की पर्सनालिटी में भी नजर आने लगते हैं, जो वाकई फिर बाद में एक इशू बन जाते हैं और समटाइम्स उनकी जो है वो पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाते हैं।
तो मैं चाहूँगी कि एंड में आप हमारे पेरेंट्स को और आप हमारे टीचर्स को भी कुछ टिप्स दें जहाँ पर वो अंडरस्टैंड कर सकें चाइल्ड्स बिहेवियर को, और वो उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर पॉजिटिविटी डेवलप करने की कोशिश कर सकें। जी मिस आयशा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो आई थिंक आजकल देयर जो इज हमारा वक़्त है ना, टेक्निकल इशू। हमारा जो हमारा जी सना अब आप ऑडियंस, अगर आप लोगों में से कोई टिप्स में प्रॉब्लम्स ऐसी जो हम शायद कॉमन ना हो और आप लोग फेस करते हो, तो प्लीज़ डू शेयर, ताकि हम बच्चों की वो प्रॉब्लम्स जान सकें और उन पर बात कर सकें और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकें। बात करने से बिल्कुल जो है वो बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाली प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन जो आप कर रहे हो किसी और के पास ना हो, या आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किसी और के पास हो। तो प्लीज़ डू शेयर अपना अपनी पार्टिसिपेशन दीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आपके पास इस तरह की कोई बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बेस्ट मोमेंट होता है। हमारे पास एक कमेंट आया है, बिल्कुल आजकल इतना प्यारा मौसम है, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का बहुत ख्याल रखिए। और बिल्कुल ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो पॉजिटिविटी डेवलप करेंगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और आपकी फैमिली में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और आई थिंक मिस आयशा जो है वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही है। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का सेशन जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो चाइल्ड बिहेवियर के बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो काइंडली डू शेयर विद अस। और मेरा एंड में आप लोगों को यही मैसेज है कि कोशिश कीजिए बच्चों को रिस्पॉन्ड करने का, उनकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। तो वो बिल्कुल जो है उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। और इसके साथ ही मिस आयशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी मिस आयशा। अच्छा, देखिए मैं यही कहूँगी कि हमारे मुआशरे में और आजकल के वक़्त में पेरेंटिंग बिल्कुल आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर पेरेंट्स की जहाँ गलती है तो ज़ाहिर है हम इंसान होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत सी चीज़ों को डील अब मुझे अपना अपना बचपन जो है ना, अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ना अपने बचपन को अपने सामने रखें और अपनी फीलिंग्स को अपने सामने रखें। और आप ये सोचें कि जब आप छोटे थे तो आप अपने माँ बाप से क्या तवक्का रखते थे कि वो आपको किस तरह से डील करे, आपको किस तरह से समझाए। तो इस तरह ना अपने राइट। बच्चों की तरबियत करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं बिल्कुल अगर आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। मिस आयशा। जी, आवाज़ आ रही है आपको? सना? जी मिस। जी जी मिस। जी, तो मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल नेचुरली अगर गुस्सा आ जाए और हम बच्चों पे निकाल दें, लेकिन आई थिंक यही बात हो जाती है कि हमें बच्चों की बातों पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना चाहिए उनकी बातों पर। और हमारे बच्चे जो बात कह रहे हैं हमें एटलीस्ट उनकी बातों को सुनना चाहिए, कि ताकि हम जान सकें कि उनके माइंड में एक्चुअली है क्या। और आई थिंक अगेन यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मिस आयशा स्टॉप हो चुकी हैं। जी व्यूअर्स, और
आज की बातों में जो मैंने चीज़ नोट की वो यही कि हमें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे सकें ताकि कल हमें पछताना ना पड़े। बहुत सारी चीज़ें आजकल हम देखते हैं, माहौल सिर्फ बहुत ज़्यादा इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो फिर कोई और उन्हें टाइम देता है और फिर वो टाइम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाते हैं। आजकल की स्टोरीज में ऐसे बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं, तो काइंडली अंडरस्टैंड योर चाइल्ड और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में उनका पार्ट बनिए और अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। नो डाउट आप जो कुछ करते हैं आप अपने बच्चों के लिए करते हैं और आप सारा सारा दिन बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है। तो काइंडली थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालिए ताकि आप में और उनमें बॉन्डिंग पैदा हो सके। इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सना शरीफ और दोबारा जल्द मिलेंगे हम एक नए मेहमान और एक नए टॉपिक के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।